देखिए, अगर आपने उनको पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट किया है, अगर वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो उनको घर बिठाएं, फिर उसको साथ क्यों लेके गए? अगर आपको एक प्लेयर के टैलेंट के ऊपर यकीन नहीं है कि वो अच्छे मैच में, तगड़े मैच में प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, तो ही शुड नॉट बी सिलेक्टेड फॉर पाकिस्तान, सिंपल इज दैट। बिल्कुल। अयाज खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अयाज साहब, अब जो टारगेट है 191 पाकिस्तानी टीम ने किया, और जैसा बार बार कह रहे थे कि हमें पूरे 50 ओवर्स खेलने चाहिए, लेकिन हमारी टीम जो है वो 43वें ओवर में ही जो है ऑल टीम आउट हो गई। कैसे देख रहे हैं अब इस टारगेट को? नो डाउट बहुत कम टारगेट है, ऑन बोर्ड तो हारे हुए हैं मैच, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि अभी एक इनिंग्स कंप्लीट हुई है, दोनों इनिंग्स अभी कंप्लीट नहीं हुई। जब श्रीलंका की इनिंग्स कंप्लीट हुई थी तो हमारा वो जो चांस था जीतने का वो 11% था, आज 14% पे ख़त्म हुआ है, ये भी ध्यान में रखें। आमिर सर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आपके ओपनर्स अगर फ्लॉप जा रहे हैं तो आप बाबर को चाहिए कि ओपन करें और नीचे गुंजाइश निकाले, उसामा को खिलाना चाहिए। ये कोई जवाब नहीं है कि बड़ा मैच है और वो नहीं कर सकेगा तो फिर आपको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था उसको। आपको याद होगा शादाब ने कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया था इंडिया के ख़िलाफ़ अपने पहले मैच में। तो ये बड़े जो प्लेयर्स इस लेवल पे आप सेलेक्ट करते हैं तो ये सोच के नहीं करते कि ये फ़लाँ मैच में नहीं चल सकता या फ़लाँ मैच में चल जाएगा। अब जाहिर है सारा आपका बॉलिंग पे आ गया है कि अगर तो हमारे बॉलर्स स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी जो उनकी खोई हुई फॉर्म है वो वापस आ जाती है, पहले 6 ओवर में हम कुछ विकटें इंडिया की टॉप ऑर्डर की गिरा लेते हैं तो फिर कुछ मैच में इंटरेस्ट बन जाएगा, क्योंकि बज़ाहिर तो इंडिया बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इंडियंस इस वक्त। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मैच हमने देखा जहां मुश्किल विकेट थी वहां वो फंस भी गए। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अगर विराट कोहली का कैच पकड़ा जाता तो 20-22 पे 4 हो जाते, शायद इंडिया के लिए वो मैच जीतना मुश्किल हो जाता। इसलिए क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, हम इस चीज़ पे तनकीद बिल्कुल कर सकते हैं कि टीम की सिलेक्शन ठीक नहीं थी, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इमाम की जगह अगर आपने रिस्क लेना ही था, चांस देना ही था तो फ़खर को दिया होता। फ़खर की 4 हिटें लग जाती तो सिचुएशन डिफरेंट होती और शुरू में पिच भी आराम से इजी लग रही थी मुझे, इतनी मुश्किल पिच नहीं थी। वो बाद में होते होते हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर जाता है मिडिल ऑर्डर फेल हो जाता है, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कभी करे तो टॉप ऑर्डर तो अक्सर हम देख ही रहे हैं, क्योंकि फ़खर और इमाम मुसलसल वो जा रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये टीम मैनेजमेंट को देखना चाहिए और स्पेशली जब चचा हुजूर वहाँ होंगे इंडिया में इंज़मामुल हक तो फिर तनकीद भी ज़्यादा हो जाती है, फिर आपको फ़ैसले ज़रा और ज़्यादा सोच समझ के करने चाहिए जो मेरे ख्याल में इस वक्त नहीं हो रहे। बिल्कुल, पिछले मैच में 37 पे 2 आउट थे लेकिन पाकिस्तान ने चेस कर लिया, लेकिन इस मैच में हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो नाकाम रहा। अब मैं अब्बास साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, अब क्या लगता है कि पिच का कोई रूल है या टीम ने बहुत ही बुरा खेला? बिल्कुल, पिच का थोड़ा बहुत रोल तो होता ही है, लेकिन उस पिच को समझना एज ए प्रोफेशनल आपकी ज़िम्मेदारी होती है। अब पिच में बाउंस का कुछ थोड़ा मसला था, लेकिन बाबर आजम और रिजवान ने एडजस्ट किया, लेकिन मिस रीड किया मिडल ऑर्डर ने मुकम्मल तौर पे इसको। ये चौके छक्के छड़ाने वाली विकेट अगर नहीं भी थी तो कम से कम जिस तरह के अहमद सैल ने कहा कि एक सिंगल्स डबल्स के साथ इनिंग को आगे बढ़ा सकते थे, तो एटलीस्ट हम 250 के करीब रन तो कर सकते थे। लेकिन उस तरह की अगर विकेटें जल्दी गिरने लगी थी तो थोड़ा प्लान भी चेंज होना चाहिए था। फिर ये होता है कि पहले आप 10-10 ओवर्स का प्लान करते हैं, अगर विकेटें ज़्यादा गिरती हैं तो आप 5-5 ओवर्स का प्लान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस तरह की कोई प्लानिंग नज़र ही नहीं आई। इस तरह लग रहा था कि जैसे प्लेयर जो है वो अपनी बगैर किसी हिकमत अमली के आ रहे हैं और जिस तरह उनको समझ लग रही है वो खेल रहे हैं, ना वो पिच को रीड कर रहे हैं। उन्होंने पेसर्स को भी विकेटें दी हैं, उन्होंने स्पिनर्स को विकेटें दी हैं, 6 विकेटें जो है वो पेसर्स ले गए हैं और 4 विकेटें जो है स्पिनर्स ले गए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते थे कि विकेट जो है वो पेसर्स के लिए ज़्यादा साजगार थी या बॉलर्स के लिए थी। बस ये है कि उन्होंने अच्छी लाइन पे गेंदें की हैं और हमने विकेटें जो है अपनी गैर जिम्मेदारी से गंवाई। आमिर साहब, आपको क्या लगता है अब इस वक्त हमारी बॉलिंग लाइन पे सारा प्रेशर आ गया है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? और अभी अगर मगर की सूरत हाल है, अगर शाहीन अफरीदी अपनी उस लाइन लेंथ पे बॉलिंग ना कर पाए आज, क्योंकि तमाम नज़रें जो हैं वो इस वक्त उन पर हैं। अयाज साहब, मैं यही सवाल आपकी जानिब लेकर आऊँगी कि आप ही बात कर रहे हैं कि शाहीन इससे पहले उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, लेकिन अगर आज वो परफॉर्म कर गए
अगर की बात है ना, हम पक्का नहीं कह सकते हैं कि उनको करना चाहिए, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये भी अगर की सिचुएशन है और तमाम नज़रें भी इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी पर ही हैं। देखिए शाहीन अभी तक वो मिसिंग लिंक है उनका, लाइन और लेंथ पे बॉल नहीं कर पा रहे, उनको रिवर्स स्विंग भी नहीं मिल रही। तो अगर तो वो आ जाते हैं, स्टिल स्कोर इतना कम है ना कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म भी कर जाएं तो एट द एंड ऑफ द डे हम देखें कि हम टारगेट नहीं अचीव कर सके, लेकिन उसका फ़ायदा ज़रूर होगा क्योंकि ये आखिरी मैच नहीं है इस वर्ल्ड कप का। अभी बहुत से मैच पड़े हुए हैं, अभी तो जस्ट हम तीसरा मैच खेल रहे हैं, अभी इसके बाद भी हमारे 6 मैचेस बाकी हैं। तो इसलिए वो परफॉर्मेंस हम चूँकि इंडिया पाकिस्तान मैच में फंस के रह जाते हैं कि बस यही डू और डाई वाली सिचुएशन बन गई है। हम ओवरऑल उसको लार्जर उसको नहीं देख रहे होते, स्क्रीन उसकी नहीं देख रहे होते कि अभी ये वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ है। लेकिन चूँकि जज्बाती कौमें हैं दोनों, उनका भी सारा यही होगा। मतलब यहाँ तो हालत ये होती है ना, मुझे याद है एक हॉकी का वर्ल्ड कप था तो हमारी 11वीं पोजीशन थी, लंदन में गालिबन हो रहा था और इंडिया की 12वीं थी, और लाहौर में जहाँ भी आप जाते थे लोग एक ही बात करते थे को यार 11वीं पोजीशन की फिक्र नहीं, असी इंडिया नू तो हराया ना, इंडिया हमसे पीछे है। तो मिजाज दोनों कौमों का इसी तरह है। लेकिन स्टिल शाहीन शाह अफरीदी मतलब क्या कमाल कर जाएं, 5 आउट कर जाएं, पाकिस्तान मैच भी जीत जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने शाहीन शाह अफरीदी को फॉर्म में आ जाते हैं तो हमने मैच हारना ही है। मैच हम असल बात ये है कि एंड तक लेके जाना चाहिए पाकिस्तान को। ये नहीं होना चाहिए कि 25-30 ओवरों में इंडिया कंप्लीट स्कोर करके बाहर निकल जाए, वो डीमोरलाइजिंग बहुत होगा हमारी टीम के लिए। तो बेहतर ये है कि जितना अच्छा हमारे फास्ट बॉलर्स और तीनों में स्पेशली सलाहियत है, ये पिच में जब इनको थोड़ी सी भी जहाँ मदद मिल रही हो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं हमारे तीनों बॉलर्स। तो लेट्स सी कि आगाज़ अगर अच्छा हो जाए तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं इसमें। आमिर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। आज हमारी बॉलिंग को लेकर स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए? तमाम नज़रें जो हैं वो इस वक्त शाहीन अफरीदी पर हैं और हम देख रहे हैं कि वो जो लाइन लेंथ चाहते हैं वो उस लेंथ पे बॉल नहीं, उस पेस के साथ बॉलिंग नहीं कर पा रहे। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे तमाम बॉलर्स की? देखिए, आप अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर गेंद गिराएं और होप करें कि बैट्समैन मिस्टेक करेगा, और ये जिस तरह की पिच है ये मिसबिहेव ज़रूर करेगी। यहाँ पे गेंद नीचा रह रहा है, ऑड बॉल जो है वो जंप कर रहा है, और उसके बाद जो आप स्लोअर वन या कटर्स मारते हैं वो पिच काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर आप अक्लमंदी से बॉल करेंगे और किस्मत ने आपका साथ दिया, शुरू में आप आउट कर गए, तो ये मैच आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रन स्कोरिंग मिडल ऑफ द इनिंग्स बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे गेंद जो है नीचे भी रह रहा है, टर्न भी हो रहा है, ग्रिप भी हो रहा है। सो पाकिस्तान जो है अगर अच्छे तरीके से अक्लमंदी से करे तो अभी भी मैच बना सकता है मेरे ख्याल में। और अगर कभी पाकिस्तान को किसी बॉलर की तरफ से हैट्रिक की ज़रूरत बड़ी पड़ी है तो मेरा ख्याल है आज दुआ करनी चाहिए कि कोई बॉलर जो है वो पाकिस्तान के लिए हैट्रिक करे।